चुनाव दो चरणों में होते हैं। चुनाव से पहले नेता जनता के चरणों में, चुनाव के बाद जनता नेता के चरणों में। पूर्णिया में जय श्री राम बनाम काम की लड़ाई है। एक तरफ पूर्णिया के सांसद हैं जो भगवा हिंदुत्व और जय श्री राम के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजद से बीमा भारती हैं जो लगातार इलाके में काम न होने की बात कर रही हैं। इन दोनों के अलावा और इन दोनों से बड़ा नाम बनकर उभरे हैं पप्पू यादव। ये केवल काम की बात ही नहीं कर रहे बल्कि काम करवा भी रहे हैं। ये चुनाव भी वो अपने काम के ही दम पर लड़ रहे हैं। इस समय ये जो आप रैली देख रहे हैं, बाइक रैली हो रही है, ये है संतोष कुशवाहा की, जो कि अभी सांसद है पूर्णिया के और एनडीए के प्रत्याशी हैं, यानी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के। एक चीज़ देखने को मिली है कि अभी तक बीमा भारती और पप्पू यादव, इन दोनों से हमने बात की, दोनों से ही बात की, दोनों से पूछा किस चीज़ पर चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं। उन्होंने रोजगार की बात की, शिक्षा की बात की और इलाके के तरक्की की बात की। लेकिन अभी जो हमें नज़र आ रहा है संतोष कुमार, केवल आप देखिए भगवा भगवा हर जगह पे आपको लहराया हुआ नज़र आएगा, पूरा इलाका भगवा कर दिया गया। यहाँ तक कि मज़ेदार बात ये देखने को मिली कि जदयू का प्रत्याशी, लेकिन पूरी गाड़ी भगवा कलर की और मोदी जी की फोटोज 3 आगे 3 पीछे 3 बगल में 3 दूसरे बगल में, कहीं भी जदयू का नाम नहीं, कहीं भी नीतीश कुमार का चेहरा नहीं। जय श्री राम के नारों के साथ ये रैली निकल रही है। यानी कि दो प्रत्याशी हैं जो कि मुद्दों की बात पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं जो सांसद है जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया है, ये हमारे यहाँ आते नहीं हैं, वो मुद्दों पे बात नहीं कर रहा है, वो जय श्री राम के नारों पे चुनाव जीतना चाहता है। और 16 को यहाँ पे प्रधानमंत्री आने वाले हैं, यानी कल, तो उसके लिए भी माहौल खूब बनाया जा रहा है। तो साफ है कि जो संतोष कुशवाहा हैं वो चुनाव केवल मोदी नाम पर लड़ना चाहते हैं, क्योंकि काम की बात आ जाए तो काम इनका ऐसा है नहीं जिस पे इनको जनता वोट देगी। ऐसा लगता है मानो डूबते को तिनके का सहारा की तरह नरेंद्र मोदी की रैली ही संतोष कुशवाहा की आखिरी उम्मीद है। संतोष कुशवाहा को लेकर के यहाँ की जनता में आक्रोश है। उनका बस यही कहना है कि 5 साल तक वह ना तो लोगों के बीच देखे गए और न ही यहाँ झांकने आए हैं। वायदे जो किए गए थे उन्हें मुकम्मल नहीं किया जा सका है। चुनावों से पहले संतोष कुशवाहा ने घर घर जाकर कई वायदे किए, लेकिन 5 साल तक जनता अपने हाल पर ही रही है। अब एक बार फिर चुनाव होना है, एक बार फिर कुशवाहा बाहर निकलकर आए हुए हैं, लोगों के बीच वोट मांग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो आप लोग सुबह से सब लोग हैं इतनी गर्मी में, क्या कारण है, क्यों आए यहाँ पे? नेताजी के मोहब्बत में हम लोग दीवाना है, समझे, अच्छा। इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। हाँ, नहीं सांसद भी आपके यहाँ पे तो कोई और है, नेताजी तो है नहीं, लेकिन मैं देख रही हूँ काम के लिए लोग यहाँ नहीं, हम लोग सिर्फ पप्पू जी हम लोग के लिए। क्यों ऐसा, क्यों सांसद नहीं काम किए? नहीं, वो सब हम लोग जानते भी नहीं, नाम भी नहीं जानते हैं, नहीं कभी देखे हैं, देखे ही नहीं कभी? देखे भी नहीं है। हम लोग लोकल है, यही माधोपुरा पूर्णिया से है, फिर भी नहीं देखे हैं। अच्छा, दूर का तो छोड़िए, बगल का जब पड़ोसी नहीं देखा तो बाहर वाला क्या देखेगा उसको। लेकिन इस बार सांसद जी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बने हुए हैं पप्पू यादव। उनका कहना है कि यह लड़ाई पूर्णिया के नेता की नहीं, बेटा की है। पप्पू यादव अपने काम भी गिनाते हैं। और उस जगह जाइए जहां पर पूरी देश में हिंदू मुसलमान हो सकता है, जात पात हो सकता है, साउथ नॉर्थ हो सकता है, जहां पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं वहां जात पात ना तो मधेपुरा में कभी हुई, ना कहीं हिंदू मुसलमान हुआ, आज तक नहीं हुआ। आज जो लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी उपलब्धि बताए ना, पप्पू यादव को गाली गलौज करने में क्या लगे हुए। हमने ऐसा हम 20 साल के बाद यहाँ आए, हम 3 बार यहाँ निर्दलीय सांसद रहे हैं। एक बार मां लड़ी, एक बार हम 8000 से हार गए थे 4 बार। हम फिर मधेपुरा से 2 बार रहे, मैडम सुपौल से रही, हम 2.25 लाख से मधेपुरा से चुनाव जीते।
तो यहाँ पूर्णिया का मतलब ही है पप्पू, राजेश रंजन और पप्पू यादव। हम तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में गए, इन्होंने सीरियस ले लिया कि नहीं देंगे, कि क्या करेंगे, तोड़ देंगे गठबंधन, जबकि सभी जगह लोग लड़ रहे थे। कांग्रेस, सीपीआई ने लड़ा, डी राजा की पत्नी लड़ी, ममता के साथ नहीं बनी तब भी गठबंधन है, पंजाब में नहीं लड़ रहे हैं, फ्रेंडली फाइट कई जगह हो रहा है, तो हमको फ्रेंडली फाइट देने में क्या दिक्कत है? और हमसे नफरत क्यों? हमारे खिलाफ इतनी बातें क्यों? हम तो हमेशा गार्जियन की तरह रोल अदा किया, और आप कभी नहीं चुनाव जीते। आप पाटलिपुत्रा में 7.25 लाख यादव होने के बावजूद भी आज तक चुनाव नहीं जीते। आप मधेपुरा में चुनाव हार गए, तो सुपौल में 6.5-7 लाख मुसलमान और 5.25 लाख यादव होने के बाद आप मात्र बाई इलेक्शन चुनाव जीतते हैं। 15 सालों से आप कटिहार नहीं जीत पाए। पूर्णिया आज़ादी के बाद कांग्रेस के अलावा कोई नहीं जीती। बीजेपी तब जीता जब एक बार हमसे जीत गया बीजेपी। 5 बार हम पूर्णिया में लड़े हैं, 6 बार, 3 बार हम मधेपुरा लड़े हैं, 9 बार हम लड़ चुके हैं। तो समझिएगा ना, हम यहाँ पढ़े हैं ना, जिला स्कूल के प्रोडक्ट हैं हम, हर लोगों से घर है, इसीलिए चलिए। तो कांग्रेस का सर सपोर्ट है पूरा जी? कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है क्या? क्योंकि हाँ है, पूरा सपोर्ट है, नेता का पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। ठीक है, ओके। है हिम्मत तो किसी को लेके आगे नेता को दिखा दो। हाँ। है पूरा सपोर्ट। पप्पू यादव के ये दावे हवाई नहीं हैं। जनता भी कुछ ऐसी ही बात बोलती नजर आती है। क्या माहौल है? किन मुद्दों पे वोट दिया जा रहा है? वोट दिया जा रहा है, वह काम पर, संसद जी के काम पर है। पप्पू यादव बहुत काम। आप लोग अभी से सांसद जी कहने लगे? हाँ, संसद है, ये पप्पू है। यादव यहाँ और कुछ नहीं, सिर्फ पप्पू यादव। अच्छा, तो पूरे पूर्णिया पप्पू यादव। लेकिन एक चीज देखिए, नहीं एक और चीज है, कहा जा रहा है कि विपक्ष से तो अब 2 लोग खड़े हो गए, एक बीमा भारती जी भी हो गई, विपक्ष से ये भी हो गए, कांग्रेस राजद, तो कह रहे हैं कि वोट कट जाएगा, बट जाएगा। आप लोगों को क्या आप लोग दोनों का वोट नहीं है, सिर्फ पूर्णिया में पप्पू में है, पप्पू यादव के अलावा किसी को वोट नहीं। यानी राजद ने गलती की है पप्पू जी के खिलाफ, बहुत बड़ा गलती किया है। देखिए, कोसी सीमांचल के तमाम लोग, मजदूर वर्ग के जो भी लोग हैं, कोरोना काल को देखा है। इस कोरोना के दौरान इस देश में कोई नेता सड़क पे नहीं था। तमाम कोसी सीमांचल के लोगों को घर घर पहुंचाने का काम पप्पू यादव ने किया। बाढ़ के समय में तमाम नेता अपने घरों में बंद रहते हैं, पप्पू यादव एक एक लोगों को भोजन पहुंचाते हैं, दूध पानी पहुंचाते हैं। लोगों का रक्षा और सुरक्षा सिर्फ पप्पू यादव करता है। यहाँ पूर्णिया में जनता का और नेता का लड़ाई चल रहा है। पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय किया, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्हें टिकट नहीं मिल सका है। ऐसे में अब वह निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजद उनको निर्दलीय मानने को तैयार कतई नहीं लग रही है। राजद से प्रत्याशी बीमा भारती का कहना है कि पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी की टीम बी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उनके अनुसार पप्पू यादव भाजपा के कहने पर भाजपा के लिए लड़ रहे हैं कि राजद के कई लोग हमको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। ऐसा है क्या? उनको समर्थन मिल रहा है यहाँ पे? और क्या इससे वोट कटेगा? कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। और वह जो है ना, डायरेक्ट हम आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, वह बीजेपी के एजेंट बन करके अब पूर्णिया में आए हैं, और इसीलिए कोई नहीं है, 2 ही गो चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, बीच में कोई नहीं है और किसी का टक्कर नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ महागठबंधन के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पूर्णिया के जनता, एक एक हमारे सभी महिला, और ख़ास करके हम जो है पिछड़ी जाति से आते हैं, और दबी कुचली और महिला, हमको जो सम्मान दिया है हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, हमारे भाई तेजस्वी यादव जी ने, हमारे भाई राहुल जी, सभी का स्नेह प्यार मुझे है। और लोकसभा का टिकट दे करके जनता का सेवा करने के लिए जनता के बीच भेजने का काम किया है। तो हम घर घर घूम रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं है। जो प्रदेश का अध्यक्ष है हमारे अखिलेश सिंह, जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने तो कहा ही कांग्रेस का हिस्सा रहा कहाँ।
वो तो जाकर के अपना पार्टी विलय किया, इसके बाद फिर जो है निर्दलीय में खड़ा हो गया। तो कांग्रेस में कहाँ रहा? कांग्रेस का इतना ही चिंता रहता, राहुल जी का इतना ही चिंता रहता, देश का चिंता रहता, तो आज महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ रहते हो, ना कि निर्दलीय प्रत्याशी बनते हैं। तो आपको क्या लग रहा है चुनाव में आपकी मुख्य लड़ाई किसके साथ है? संतोष कुशवाहा से है कि पप्पू यादव से? हमको किसी से लड़ाई नहीं है। अच्छा, किसी से लड़ाई ही नहीं है, हम जनता का अदालत में जा रहे हैं। और यह जो है उससे क्या लड़ाई है? किसी से लड़ाई नहीं है। वो तो बीजेपी का काम कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, लोग को जो है कि बहकाने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। प्रेजेंट में मुखिया है, उसको जो है मारने का काम किया। डिबेट में गया था, लाइव डिबेट में था पूर्णिया में, वहाँ मारने का काम किया। तो यह भी से तानाशाही। जब जीतेंगे तो फिर क्या करेंगे? कहते हैं मुस्लिम का जो कहते हैं कि नेता है तो मुस्लिम का ही मुखिया है। हालांकि बीमा भारती जिस घर से चुनाव प्रचार करके निकली, उस घर के लोगों ने भी उन्हें वोट देने की बात से इनकार कर दिया है। उस परिवार का कहना था कि काम तो पप्पू यादव ने ही किया है। पूर्णिया इस समय बिहार की सबसे ज्यादा चर्चित सीट बताई जा रही है। जब पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया, तब लगा था कि इंडिया अलायंस में दरार पड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस का खुला समर्थन भले पप्पू यादव के साथ न हो, वो पीछे से समर्थन करती देखी जा सकती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पप्पू यादव के साथ दिख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी पप्पू यादव को समर्थन देने की बात की है, यानी खुद राजद में ही बीमा भारती को लेकर के भरोसा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ से पप्पू यादव को ही चुनाव लड़ना चाहिए था। 3 कैंडिडेट में, एक धर्म के नाम पर, एक काम के नाम पर और तीसरा कैंडिडेट काम करने के दावे के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। अब देखना यह है जनता किसे चुनती है, जो काम करना चाहते हैं, जिन्होंने काम किया है, या फिर जो मोदी के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं।